नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजनाथ गांव में सूर्य उपासना के 4 दिवसीय महापर्व छठ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शहर का ऐतिहासिक मोती तालाब मुख्य छठ घाट के रूप में सजकर तैयार है। प्रशासन और नगर निगम ने साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। नगर निगम की टीमों ने घाटों पर सफाई अभियान चलाया, तो वहीं मिट्टी समतल की और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग की। साथ ही आपको बता दें कि तालाबों पर हाई मास्ट लाइट और जनरेटर लगाए गए हैं ताकि अर्घ के समय रोशनी बनी रहे। सुरक्षा के लिए पुलिस बल, एनडीआरएफ टीमों की तैनाती की गई है। वहीं महिला पुलिसकर्मी और मेडिकल टीमें भी मौजूद रहेंगी। बाजारों में पूजा सामग्री की खरीदारी जोरों पर दिखाई दे रही है और घाटों पर भक्ति गीतों से माहौल भक्तिमय बना गया है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक मोती तालाब पर 10,000 से अधिक श्रद्धालु सूर्यदेव की उपासना में शामिल होंगे और यह पर्व एक बार फिर आस्था, स्वच्छता और भक्ति का अद्भुत संगम बनेगा। छठ पूजा की तैयारी जो है हर साल की तरह नगर निगम ने बढ़िया व्यवस्था की है। इस बार विशेष रूप से जेसीबी लगा करके तालाब के अंदर पे जो कचरा है उसको भी निकाले हैं। आने जाने का रास्ता जो गड़बड़ था उसको भी उन्होंने महापौर ने स्वयं निर्देश देके संग हमारे पार्षद जी के प्रयास से वो भी जो है बन रहा है। आप पीछे देख रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं और जो बच्चे लोग हैं वो पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। छठ पूजा विश्वव्यापी हो गया है और छठ पूजा वास्तव में प्रकृति पूजा है। व्यक्ति के जीवन में जितनी भी चीज की आवश्यकता है, खेती से लेकर के सूर्य नारायण स्वास्थ्य के लिए, बिना सूर्य के जो है खेती भी नहीं हो सकती, बिना पानी की खेती नहीं हो सकती। खेत से उपजे हुए जितने भी चीज हैं, फल फूल, सारे चीज को इसमें पूजा में रखा जाता है और घर से बनाए हुए पकवान की विशेष व्यवस्था, खासकर ठकुआ की जो है इसमें प्रधानता है। और हम लोग जो है, हमारी माताएं बहनें जो है अपने पति की आयु के लिए, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, बच्चे के आयु के लिए कितना कठिन व्रत रखती है। 4 दिन से पूजा शुरू हो गई है। कल नहाय खाए शुरू, आज से निर्जला उपवास शुरू हो गया है, जो मंगलवार के 10, 11, 12 बजे तक जो है निर्जला उपवास रहेंगे। और तैयारियां हर साल अच्छी होते जा रही है। पार्षद जी, महापौर जी, सारे लोग जो है, आयुक्त साहब, सब लोग रोज निरीक्षण कर रहे हैं, रोज नए नए निर्देश भी दे रहे हैं। इस तरह से हमारे राजनांदगांव मोती तालाब, जहां जिले की मुख्य पूजा होती है, इसके अलावा जो है चिखली तालाब में भी पूजा होती है और औद्योगिक क्षेत्र टेढ़ेसरा में भी पूजा होती है। और अब जो है लोकल के लोग भी छठ पूजा के महत्व समझ गए हैं और वो लोग भी पानी में अपने जो है परिवार के कल्याण के लिए पूजा करते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कलार समाज द्वारा शिक्षा रत्न सम्मान 2024-25 का आयोजन किया गया और इस समारोह में शिक्षकों, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रूपनारायण सिन्हा, अध्यक्ष योग आयोग, और योगेश्वर सिन्हा, विधायक महासमुंद और राकेश पांडे समेत कई मंत्री मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता तेखन सिन्हा, प्रदेश महामंत्री युवा मंच ने की और आयोजन देवेंद्र सिन्हा, प्रदेश संयोजक शिक्षा प्रकोष्ठ, और नवीन सिंह, जिला संयोजक राजनीति प्रकोष्ठ की ओर से किया गया। अतिथियों ने समाज की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में शिक्षा और उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हैं। सम्मानित शिक्षकों ने भी समाज के इस प्रयास को प्रेरणादायक बताते हुए आभार व्यक्त किया है। बहुत ही सुंदर आयोजन था। छत्तीसगढ़ कलार गढ़सेना समाज के प्रयास से पूरे प्रांत से जो प्रतिभावान बंधुओं हैं उनके द्वारा सम्मानित किया गया, जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और विभिन्न विधाओं में बहुत ही अच्छा आयोजन था। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से समाज के ऐसे जो विधाओं में संपन्न है उनको प्रोत्साहन मिलता है और समाज के क्षेत्र में
आगे काम करने की उनकी ललक रहती है। मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहें, जिसमें समाज की प्रतिभाएं जो है वो सामने उभर के आए और देश और राष्ट्र और समाज की सेवा निरंतर करते रहें। जिन्हें पुरस्कृत किया गया उनके लिए क्या कहना है? बहुत ही अच्छा उनका प्रयास रहा है। जिन जिन जो सर्वे हुआ और जिन क्षेत्रों में कला, साहित्य, समाज की सेवा के लिए उनको मैं हृदय से अपना धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार का और साधना करें, आने वाली संतति को, आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिले और वो भी प्रेरित हों और समाज के काम में लगे। जी, अपना परिचय बता देंगे। रूप नारायण सिन्हा, योग आयोग अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ शासन। जो सम्मान रखे हुए हैं आयोजन समिति को, पूरे कला समाज के जो पदाधिकारी हैं उनकी सोच को मैं दाद देता हूं। उनकी जो सोच है कि हमको शिक्षक को कौन सा ऊंचाई तक ले जाना है, लेकिन मैं उन सभी को मैं बधाई देना चाहूंगा। और साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ लिख के जो तैयारी कर रहे हैं IAS, IPS, जो भी फील्ड हम जाना चाहे, बिजनेस में है, मैं समाज के लोगों से ये आग्रह भी किया हूं कि प्रशासनिक सेवा के साथ साथ शासनिक सेवा में भी आए। मतलब प्रशासन में आने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट जॉब हो गया जो भी है, उसके साथ साथ अगर राजनीति में आता है तो निश्चित रूप से वो समाज जिस समाज में नेतृत्व करने का क्षमता हो और वो राजनीति में आता है तो निश्चित रूप से समाज बहुत आगे बढ़ता है। तो मैं अपने समाज के सभी भाई बहनों से यही आग्रह किया हूं कि आने वाले समय में आपको अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी राजनीति में आइए। जो कला समाज है, कहना क्या है कि हमारा मन की कार्यक्रम कम होता था। अभी हमारे बड़े भाई युवराज सिन्हा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं कला समाज के। हम निश्चित रूप से समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो बस्तर हो, चाहे मध्य छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पर और अन्य संभाग, चाहे बिलासपुर संभाग हो, सरगुजा संभाग हो, सभी जगह हमने अपने समाज को एक करने के लिए सबसे पहले हम अपने जो सरनेम है कलार समाज का, उसका एकीकरण के लिए बात कर रहे हैं। कलार समाज आज बटा हुआ दिखता है क्योंकि कलार समाज में लगभग 45 से 50 सरनेम है। कोई बघेल लिखता है, कोई गुप्ता लिखता है, कोई वैद लिखता है, कोई जैन लिखता है, नाग लिखता है। ऐसे बहुत सारे हैं जो अगर आप देखेंगे तो कलार समाज आपको एकदम छोटा समाज लगेगा। लेकिन अगर जाति की बात करें तो कलार समाज आज हर क्षेत्र में नेतृत्व करने का क्षमता रखता है। उनकी संख्या आज छत्तीसगढ़ के टॉप 10 जो समाज है उसमें आ जाएगा अगर जातिगत गणना हो। देखिए, निश्चित तौर पे जब समाज राजनीति के साथ राजनीति मंच पे जुड़ता है तो दल भी मजबूत होता है, समाज भी मजबूत होता है। तो निश्चित तौर पे हमारे दल ने प्रतिनिधित्व दिया है और हम लोग आशा करते हैं कि और प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। समाज का योगदान निश्चित तौर पे हमारे दल के साथ भी है और दल का भी कमिटमेंट समाज के साथ। आपने कहा था कि राजनीति के क्षेत्र में भी समाज को आगे लाना है, तो आप किस तरह से समाज को आगे लाने के? मैं चाहूंगा कि हमारी मातृशक्ति जो है जोर शोर से आए और सामाजिक, हमारे यहाँ तो बहुत सक्षम समाज के नेता हैं और जिनको कि हमारे दल ने बहुत प्रमुख पदों से नवाजा है, कैबिनेट मंत्री से लेकर के और पार्षद तक के। तो निश्चित तौर पर समाज का सम्मान। समाज के लोगों को जिनको आज पुरस्कृत किया गया उनको शुभकामना के लिए क्या कहना? देखिए, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा प्रयोग है शिक्षा में समाज के साथ में शिक्षा को जोड़ना। आज यहाँ पर शिक्षा का सम्मान हुआ है तो निश्चित तौर पर जिस समाज ने भी शिक्षा को अपनाया है वो निश्चित तौर पर मजबूत है। उन्होंने एक समाज में चेतना लाने की, शिक्षा ही हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है, राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है। तो इसके जागरूकता के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रम रहा और बहुत गौरवशाली कार्यक्रम है। इसकी मैं बधाई दूंगा। रही बात समाज की दिशा और दशा को सुधारने में शिक्षा का महत्व है, वो दूसरा नहीं समाज है। शिक्षा ही समाज को सुधार सकता है, राष्ट्र सुधार सकता है, राज्य को सुधार कर सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर के आयोजन किया गया ताकि आने वाला समय में जो क्षेत्र में हमारे समाज के लोग काम करें, चाहे व्यापार में हो, कृषि में हो, उद्योग में हो, शिक्षा के क्षेत्र में, उसको एक विशेष अलग तरह से सम्मानित करेंगे ताकि हमारे समाज में भावना जागृत हो कि हम अपने क्षेत्र में काम करते के साथ समाज के लिए कुछ सहयोग करें, समाज में अपना योगदान दे
ताकि समाज हमारी पहचान बन सके। समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार निरंतर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो समाज कहीं न कहीं से एक तरह से देखा जाए अभी कुछ वर्षों से आगे के निरंतर कार्य कर रहे हैं, तो आगे और किस तरह से बताएंगे कि आप समाज के लोगों को, समाज के कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहते हैं? हम पूरे छत्तीसगढ़ की जितने भी समाज है, जैसे कि जितने भी फिरके बैठे हैं, जितने भी सरनेम लिखते हैं, उप जाति लिखते हैं, जाति तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक किया कला, जो कि हम अपनी जाति कला को पूरा एकीकरण करके विभिन्न स्तरों में कार्यक्रम संयोजित कर रहे हैं। जैसे आपकी जानकारी को 9 तारीख को 9 नवम्बर को रतन महामाया मंदिर में बहुत बड़ा भव्य सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी रहेंगे, हमारे सांसद राज्य मंत्री तोफा साहू जी, बहुत सारे उप मुख्यमंत्री जी, बहुत सारे हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं, सब सम्मिलित होंगे। बहुत बड़ा एक संदेश देना चाह रहा है समाज की ओर से कि हम समाज अब एक हो चुके हैं और समाज को कोई दबाने का प्रयास करेगा तो समाज एक होकर के उनके साथ अपनी मान और सम्मान के लिए हमेशा आगे आएगा। इसी उद्देश्य को लेकर हम लगातार सम्मेलन और छोटा मोटा कार्यक्रम हमारे समाज में चलता रहा है। अभी आपको पता भी है कि हमारे जैसे नवंबर माह जाता है, हर जगह मिलन समारोह होता है, जगह जगह बड़े बड़े स्तरों में कार्यक्रम होते हैं। ये मात्र समाज की जागृति के लिए, समाज में एकीकरण के लिए, समाज को एक नया संदेश देने के लिए यह कार्यक्रम विभिन्न स्तरों में लगातार चलता रहेगा और इससे समाज को आने वाला समय निश्चित रूप से राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में समाज आगे बढ़ेगा। इस वहां से जी आज का यह प्रोग्राम हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री युवराज सिन्हा जी के मार्गदर्शन में शिक्षकों का सम्मान किया गया, जिसमें हमारे संगठन के पूरे 11 जिलों से शिक्षक आए हुए थे, जिसमें लगभग 300 शिक्षकों का सम्मान किया गया और 50 प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया। और एक नया रूप इस बार समाज में हमने लाया है कि जितने 12 विधा है, साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में एवं अन्य 12 विधा में हमने कलार समाज से एक व्यक्ति को पुरस्कृत किया है, जिससे कि हमारे समाज के लोग उनसे प्रभावित होकर उस विधा में काम करें और उस विधा में देश के लिए राज्य निर्माण में अपना योगदान दे। देश निर्माण, राज्य निर्माण, समाज निर्माण, ये हमारे कलार समाज का मोटो है। लगभग यहाँ 300 शिक्षकों का सम्मान है। 11 जिलों से आए थे, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, दुर्ग, भिलाई, बालोद के शिक्षक यहाँ पहुंचे थे, राजनांदगांव, खैरागढ़, मानपुर मोहल्ला के। यही प्रयास के साथ हमने सबसे पहले जो देश के लिए जो योगदान होता है, सैनिकों के बाद शिक्षकों का होता है, तो हमने आज यह कार्यक्रम करके शिक्षकों को एकत्रित किया और यह सभी शिक्षक यहाँ से प्रेरणा लेके गए हैं कि हम देश उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम करके हम राज्य निर्माण में अपना योगदान देंगे। मैं प्रदेश संयोजक शिक्षा प्रकोष्ठ देवेंद्र कुमार डड़सेना। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में रायपुर में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध रूप से मदिरा परिवहन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कार्रवाई में जो है विभाग ने 12.6 बल्क लीटर विदेशी मदिरा और एक बाइक भी जो है जब्त की है। सचिव सह आबकारी आयुक्त आर संगीता, कलेक्टर गौरव सिंह के निर्देश और प्रभारी उपायुक्त आबकारी राजेश शर्मा के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। सूचना मिलने पर रिंग रोड नंबर 1 रायपुरा में एक संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें रखे बैग से 70 पाव जम्मू स्पेशल विस्की बरामद की है। आरोपी वाहन चालक तौफीक शेख के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया गया। कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी जेवा खान के नेतृत्व में की गई, जिसमें रविशंकर पैकरा और रविंद्र देवांगन का विशेष योगदान रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मन की बात कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के विचारों को जो है ध्यानपूर्वक सुना और इस दौरान उन्होंने अंबिकापुर की गार्बेज कैफे पहल की सराहना की, जो कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। महामंत्री, पार्टी के वरिष्ठ, यहाँ के मंडल अध्यक्ष, यहाँ के बूथ अध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 127वां एपिसोड
हम सब लोगों ने सुना है और बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कि पिछले लगातार कई मन की बात में छत्तीसगढ़ का जिक्र उन्होंने किया है और आज भी छत्तीसगढ़ का जिक्र उन्होंने किया है। जिस तरह से हमारा अंबिकापुर नगर निगम लगातार कई वर्षों से स्वच्छता के मामले में अव्वल रहा है और इस साल भी रहा, उसका भी जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और जिस तरह से हमारे जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रही है, उसमें जो बम नक्सली लोग जमीन के अंदर गाड़ के रखते हैं, उसको डिटेक्ट करने में एक देसी स्वान का भी जो रोल रहा है, उसका भी जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो प्रधानमंत्री जी की मन की बात, कई जो नवाचार होते रहते हैं पूरे देश में, उसको पूरे देश और दुनिया के सामने रखने का काम करते हैं। इससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। उधर बीजापुर के भैरमगढ़ को नगर पंचायत में बदल दिया गया, लेकिन अब इस फैसले पर ग्रामीण असंतोष जता रहे हैं। इसी पर है हमारी रिपोर्ट। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में जब से ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में बदला गया है, तब से ग्रामीण लगातार असंतोष जता रहे हैं। वर्तमान में नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले लगभग 17 पारावासी यानी टोला या बस्तियां निवासी बुनियादी सुविधाओं जैसे गली, सड़क, पेयजल और शौचालय की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं। उन्हें नगर पंचायत के दायरे में आने के बावजूद पहले जैसी ग्राम पंचायत सुविधाएं नहीं मिल रही और टैक्स का अतिरिक्त बोझ भी बढ़ा है। नगर पंचायत बनने के बाद न तो गली, सड़क और न बिजली की हालत सुधरी, न ही पेयजल व सफाई व्यवस्था बेहतर हुई। ग्रामीणों को मनरेगा जैसे ग्राम स्तरीय रोजगार कार्यक्रमों से भी लाभ नहीं मिल पा रहा, जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। नगर पंचायत में पहले जो पंचायत था, उसके लगभग कुल 17 पारा के आज ग्रामीण नगर पंचायत का विरोध कर रहे हैं। नगर पंचायत का विरोध करने का मुख्य कारण क्या है, मुख्य इन ग्रामीणों का उद्देश्य क्या है, क्या समस्या हो रही है नगर पंचायत बनने के बाद, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। जो ग्रामीणों का क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर के। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभी आपका भैरमगढ़ ब्लॉक जब से नगर पंचायत बना तब से आप लोगों को क्या समस्या हो रहा है? पहले ग्राम पंचायत का है, उसके बाद नगर पंचायत का दर्जा मिला तब से, क्योंकि पंचायत में जो सुविधा मिलता है वो वाला सुविधा आज तक नहीं मिल पा रही है। क्योंकि आज नल कनेक्शन, चाहे बोरिंग हो, चाहे रोड, पुलिया और जो जमीन का पट्टा और जो कब्जा वाला जमीन, ये सब में तो अभी नगर पंचायत में पट्टा नहीं मिलेगा। इसके बाद अभी पट्टा, जो जिनका पट्टा का जमीन है उसमें भी अगर घर बनाएंगे तो पहले नींव खोदने के पहले ही पैसा नगर पंचायत में पटाने के लिए बोल रहे हैं। इसके बाद अभी जो कब्जा यहाँ 17 पाराओं में, अभी ज्यादा से ज्यादा तो सबका पट्टा नहीं मिला सर। उसमें तो 40-50 साल हो चुका है, उसमें अभी पट्टा नहीं मिला है। अभी नगर पंचायत में पट्टा भी मिलने का आदेश दिए। तो इस हाल में अगर वो जमीन पर जो खेती कर रहे हैं, अगर वो वाला धान को बिना पट्टा का कैसे देते हैं, इसमें भी परेशान है पब्लिक। और अभी जैसे पारा में, जैसे 17 पारा वाले पब्लिक बोल रहे हैं कि अभी नगर पंचायत हटा के ग्राम पंचायत बनाएंगे, नहीं तो फिर हमारा पट्टा उठता तो सरकार नगर पंचायत में नहीं मिलेगा बोल रहे हैं। ग्राम पंचायत बनेगा तो हमको जमीन का पट्टा मिलेगा बोल रहे हैं। नगर पंचायत बनने के बाद जिस प्रकार ग्रामीणों को जो पंचायत स्तर में जो सुविधा मिलती है वो सुविधा नहीं मिल रही। वृद्धा पेंशन से लेकर के जितने भी सरकार की योजना है वो ग्रामीणों को उन सरकार की योजना से वंचित किया गया। और भी ग्रामीण है, इनसे भी वार्तालाप
करने का प्रयास करते हैं। ग्रामीणों का अब आगे की रणनीति क्या है, क्या करने वाले हैं इस नगर पंचायत को हटाने के लिए? सर आपका नाम क्या है? सबसे पहले आप अपना नाम। प्रेम दैजानी है मेरा नाम। बरामगढ़ में अभी जो नगर पंचायत है इसको हटाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हो और अब आगे का रणनीति क्या करो रखो? जी सर, अब हम लोगों को नगर पंचायत को हटाने का मतलब यही है सर। अब 2009 से लेकर 9-10 से तो नगर पंचायत ग्राम पंचायत था 9 तक। उसके बाद 2009-10 से नगर पंचायत बना। उसके बाद जो भी है शासकीय लाभ मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है, और उसके पहले तो सब सुविधा प्राप्त मिल रहा था सर। और उसके बाद हम लोग मतलब बहुत कुछ हानि हो रहा है हमारे गरीब लोगों के लिए, है ना। और जैसे कि रोड तो जैसे भी बनेगा, पर नगर पंचायत में सर एक मरम्मत नहीं मिल पाता, जमीन का मरम्मत नहीं मिल पाता है। उसके बाद देबरी है, तालाब है, डबरी तालाब है, उसके बाद फिर बकरी पालन हो जो भी है ये नगर पंचायत में नहीं मिल पाता। ये सब काम से हम लोग वंचित है, दूर है। उसके अलावा सर हम लोगों को आदिकाल से रहने वालों से और हमारी जिम्मेदार होती है, हमारा पेड़ पौधे जमीनदार हमारा जिम्मेदार होता है। पर ऐसा अभी नहीं है नगर पंचायत आने के बाद कि पहले अनुमति मांगना पड़ता है, उसके बाद अपने पट्टे वाला हो या कब्जा वाला जमीन में अनुमति मांगना पड़ता है एसडीएम से या नगर से, उसके बाद ही घर जमीन खोदना पड़ता है। ये सब नियम नगर पंचायत का नियम है सर। इसलिए हमें उसके बाद और जैसे भी एक कच्चा मकान है, झोपड़ी के माध्यम से आज तक रह रहे हैं, है ना। आज 2009-10 से लेकर आज 2025 तक का 15-16 साल हो रहा है सर, 15-16 साल हो रहा है। तो 16 साल तक का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है हमारा गरीब लोगों का, कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं, लाभ नहीं, ना जमीन मरम्मत है, ना किसी को मकान है। अभी बता रहे थे कि 32-33 घर है एक पारा में, तो एक घर को घर मिला है, बताओ। ऐसा हम लोग को अच्छा नहीं लगता है सर। और हम लोग परिश्रम करने से हमारा चूल्हा जलता है, रोज ही 150 रुपया रोज ही जाने से हमारा चूल्हा चलता है, और उसी 150 रुपया में से हम लोगों को दाल चावल बच्चे को पढ़ाना लिखाना करना पड़ता है सर। और उसी पैसा को बचा करके हम लोग अभी 16 साल तक का दिए हैं सर, दे रहे हैं। 16 साल तक हम लोग उसी पैसा में से 150 या 200 रोज ही पैसा में से ही आधा पैसा बचा करके टैक्स दिया जा रहा। फिर क्या होगा सर, हमारे ये परिवार में 15-16 परिवार होते हैं, आप जानते हैं, है ना, ग्रामीण लोग, है ना, बाल बच्चे पढ़ाना लिखाना और ये सब कुछ है हमसे दूर है सर। इसीलिए हम लोग इसमें भैरमगढ़ में 15 वार्ड है सर। 15 वार्ड में से हम लोग 7 वार्ड को अलग करने का निर्णय किए हैं, और पूरे 17-12 में सब बैठक लिए हैं। बैठक लेकर के सुनिश्चित किए कि हम आदेश देंगे, मतलब आवेदन देंगे कलेक्टर, एसडीएम और राज्यपाल को, सभी नगर को, सभी अधिकारियों को आवेदन देंगे, और हम ये 7 वार्डों को ग्राम पंचायत बनाने का सुनिश्चित किए हैं सब ग्रामवासी। और भी है सर बातें, वृद्धा पेंशन है जो मिलता था पहले, ग्रामीण था, ग्राम पंचायत था, सबको मिलता था, पर अब नगर पंचायत आने के बाद बहुत लोगों को कट गया है, बहुत कम लोगों को, एका दुक्का लोगों को ही वृद्धा पेंशन है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।